चटपटा महारानी की राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमारा नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम चटपटा मैया के एक बहुत ही सुंदर कथा लेके आए हैं। ये कथा दुजनी देवरानी जेठानी पे आधारित बा। कथा में सुना जब दोनों जनी मन्नत भूल गई तो फिर चट मैया कैसे नाराज भई और इनका सबका कौन सजा दी। तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कथा सुने और कमेंट करके बतावें कथा कैसे लागे। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी है। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हुए तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दी है, जौने से कि कौन भी नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए रखे। यही के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा चटपटा मैया की जय। बात बहुत पुराने समय का है। एक गांव में दुजनी देवरानी जेठानी रहत रही और दोनों देवरानी जेठानी के कोनो संतान ना रही। शादी के कम से कम 10-12 साल दोनों जनी बीत गए रहा, लेकिन संतान के हुक ना पैदा भय। यह वजह से गांव में उनके बहुत तिरस्कार होत रहा। दोनों जनी के क्यों सम्मान ना देत रहा, न क्यों पूजा पाठ में बोलावत रहा और सब उनका बाजिन बाजिन कहत रहा। जौन सब कहत रहा कहते रहा, उनके सबका खुदे यह बात का दुख रहा कि दुई जनी है, दोनों जनी में से केहू के को संतान ना बा और हमरे सबका वंश कैसे चले, कुल खानदान कैसे चले है। नाते सुनो सबका चिंता होत रही, भाई बुढ़ापे में हमरे सबका के साथ दे का होए का ना होए। खेती बाड़ी बहुत लंबी चौड़ी रहे तो रुपया पैसा के भी कमी ना रही। तो उनके सबका यह चिंता सतावत रही हमरे बाद हमरे सबके उत्तराधिकारी के होए। ऐसे एक दिन की बात है कि दोनों देवरान जेठान अपन विचार बनई कहीं की चला जौन है गंगा स्नान कर आवा जाए। तो दोनों देवरान जेठान गई गंगा स्नान करे। जब गंगा स्नान करे खातिर गई तो है नदी के किनारे देखी कुछ सुहागिने बैठ के चट मैया की पूजा करत रही। तो ये सब तो कबो देखे ना रहे चट मैया की पूजा। इनकी सबकी तरफ ना होत रहा जहाँ इनके सबका गांव रहा। अवसान माता की पूजा जानत रहे लेकिन चट माता की पूजा ना जानत रही। तो ए नाते से इनके सबका कुछ समझ में ना आया कि के पूजा होत बा। तो वहीं दूरे से खड़ी हुई के सभे देखत रही कि कौन पूजा होत बा और कौन कथा होत बा। तो ये सब जब सुनी चट मैया कथा और पूजा देखी, धूप दीप सब बढ़िया से किया जात रहा और फूल माला बढ़िया सजावा रहा, रबड़ी भोग लाग रहा, माइक चौकी सजाई रही, इनके सबका बड़ा सुंदर लाग। तो वहीं दूरवे से सभे खड़ी हुई के कथा पूजा सुने लागी और देखे ही लागी। तो जौन सुहागिनी वहाँ बैठी रही और सभे उमें से क्यों बोली कहीं कि अरे बहनी तू लोग के हो और कहे उतना दूर खड़ी हो, आवा पास बैठ जा, यहाँ कथा पूजा सुना। और यह कथा पूजा बहुत फल मिलत है। जे पूजा करत है ओका तो फल मिलबे करत है, जे कथा सुन लेत है वहो को बहुत फल मिलत है। तेह नाते से आवत जा तू सबे बैठ के कथा सुना और पुण्य के भागी बना। तो दोनों देवरान जेठान थोड़ा और पास गई और वहीं अपन आसन जमाई के दोनों जनी बैठ गई और कथा उथा सुने लागी। तो उनका सबका बड़ा अच्छा लाग। जब कथा संपन्न हो गए तो जौन सुहागिनी रही उन्होंने सब अपने अपने में से दोनों जनी का थोड़ा थोड़ा रबड़ी के प्रसाद दी। ये लोग प्रसाद ली और प्रसाद खाई। तो फिर पूछी ये सबे कहीं कि ये कौने माइक कथा रहा है और ये कौने माइक पूजा रहा, एक कौन विधान बा, यह कथा पूजा के कौन फल बा, का आप सब बता सकत ही। तो वे सब कहीं काहे ना बता सके। ती चट मैया का पूजा है और चट मैया बड़ी दयालु हैं। कोनो जेकर जौन समस्या रहा था अगर मन्नत क्यों मांगत है तो चट्टे मांगत है पट्टे पूरा करत ही, देरो ना लगौती। अवसान माता हैं तो थोड़ा टाइम लगत है तब पूरा करत ही, पूरा उन्हों करत ही। लेकिन चट मैया का चट्टे मांगा पट्टे पूरा करत ही। लेकिन एक बात और है कि जैसे इन चट्टे मांगा पट्टे पूरा करत ही मनौती, वैसे जब मनौती पूर हो जाए तो चट्टे पट्टे से इनके पूजो कह देख चाहे, भुलवावे ना चाहिए, ना ही तो माता रानी बहुत नाराज हो जाती। तो देवरान जेठान दोनों जनी कहीं कि बहनी हमरे सबके कोनो संतान ना बा, वजह हमका सबका गांव में सब बाजिन बाजिन कहत है। एक हमका सबका बहुत कष्ट बा और हमरे कोनो उत्तराधिकारी भाई ना भी हो कष्ट बा, बाजिन जोन कहत है तो उन कहबे करत है। तो का हम सब मनौती मान ले चट मैया का तो हमरो मनौती पूरी हो जाए। आज तक तो कोनो मनौती ना मांगे लेकिन आज हमहू मांगे चाहत है। तो जोन सुहागिनी रही कहीं बिल्कुल पूरी हो जाए। मन में श्रद्धा हो चाहिए, विश्वास हो चाहिए। अगर भाव से श्रद्धा से और विश्वास से चट मैया से मंगबो तो चट मैया जरूर तुहार झोली खुशी से भर दी हैं। लेकिन ये काम की हो कि जब तुहार मनौती पूरी होए तो भुलवाए न और माइक पूजा जरूर कह दी हो। तो दोनों देवरान जेठान कहीं बिल्कुल कह दे माइक पूजा।
और अबहिने हम एकदम जाब घरे पूजा कई देव, खाली हमें विधान बतावत जा तू सभे कि का लागत है, कैसे होत है। तो वो सभे अपन पूरा पूजा के विधि विधान बताई कि कैसे माता के चौकी सजाई जात है, कलश धई जात है, आमे के पल्लव लागत है, पूर्ण पात्र रखा जात है, फूल माला धूप बत्ती चूड़ी बिंदी सिंदूर सुहाग का सारा सामान, ओकरे बाद रबड़ी के भोग लागत है, सब कुछ बताई। तो वो सभे ध्यान से सुनी और प्रसाद खाई, मन्नत मांगी छठ मैया से, चली गई अपने घरे। तो जब घरे चली गई तो जैसे सोमवार आए अगला, तैसे सभी एक दाएँ तो पूजा कई दी और पूजा कई दी कि छठ मैया। ओकरे बाद वहीं फिर मन्नतों मांगी कहीं, हे छठ मैया तोहार पूजा आज हम कहे है दोनों जोरान जेठान मिलके हमरे सबके गोद हरी हो जाए, हमरे सबके गोद भर जाए, कौनो संतान दई देबू तो फिर हम दोनों देवरान जेठान ऐसे ही सथवे मिलके तोहार पूजा कर छठ मैया, तोहार दूर दूरिये हम चबो आओ मुही लागे मनौती मान दी। एक हफ्ता ना बीता कि इनका दोनों जनी के पता चला कि इनके सबके पेटे में भाई बच्चा आई है। माता रानी तो तुरंत ही मनौती पूर्ण करत ही, बहुत दयालु हैं, सबके कल्याण करत ही। तो जब इनके सबका ये एहसास हुआ कि पेट में बच्चा आई के बाद दोनों जनी भाई बहुत प्रसन्न भई, अपने अपने पति से बताई, उन्हों सब बहुत प्रसन्न भयन कि इतना दिन के बाद हमारे घरे में किलकारी गूंजे वाली बात। अब इंतजार करे लागत गए चारों जने, 9 महीना पूरा होई कि धीरे धीरे 9 महीना पूरा भय। तो ये देवरनियों जौन रही उनके एक ठू बेटवा पैदा भय खूब सुंदर के, और जौन जेठनिया रही उनके एक ठू बिटिया पैदा भय। तो ये सभी माने रही कि चाहे बिटिया चाहे बेटवा कौनो संतान अगर हो जाए तो हम तुम्हारी छठ मैया के पूजा करब जरूर। तो दोनों जने के संतान भय, दोनों जने संतान बहुत सुंदर रही, हाथ पैर सब कुछ सलामत अच्छा खासा रहा। लेकिन भैया दीदी एक काम इनके सब गड़बड़ करीन कि जब इनके सबके मनौती पूर्ण हो गए, 9 महीना बीतत बीतत इनके सबके दिमाग से एकदम से निकल गए कि छठ मैया का पूजा करे एक बार हम मनौती माने रहे, कहीं भी ना रहे दिमाग में। यह सबसे बड़ी गलती की ही ये सब है। तो 1.25 महीना बीता, 6 महीना बीता, ऐसे ऐसे साल भर एक दिन बीत गए। अब छठ मैया इंतजार करते हैं भाई कब ये लोग पूजा करी हैं, कब ये लोग हमार दूर दूरिया चबोई हैं, मनौती माने रही। हम तो भाई जैसे सब मांगी तैसे हम पट्टे पूरा कर दे, लेकिन ये सभे तो बहुत विलम्ब करत हैं। जब साल 1.5 साल बीत गए तबो ये सभे पूजा नाय की हैं। तो छठ मैया सोची कि लागत बाय भुलाई बाटी ये सभे, तो पहले तो कहे रही भाई पूजा, लेकिन जो मनौती माने रही वो पूजा वहीं ये सभे नाय कहे हैं। तो निश्चित रूप से लोग भुलाई गए तबे ना करते हैं, ते नाते इनका सबका याद दिलावे के चाहिए। तो माता जल्दी ना कुपित होती हैं, तो पहले याद दिलावे कोशिश करत थी। तो का कहीं एक ठो भिखारिन के बेस बनाए लिहिन आओ गई उनके सबके दुआरे। तो उनके सबके दुआरे एक ठो मड़हा छावा रहा। तो वही मड़हा में गर्मी के दिन रहा, झुरझुर झुरझुर हवा चलत रही, दुआरे नीमी के पेड़ रहा। तो वही मड़हा में बैठ के दोनों जनी आपन आपन बेटवा बिटिया मीजे पियावे में बिजी रही, आपन लगी रही वही में। तब तक माता जी एक ठो भिखारिन के बेच में पहुंची हुआ। तो कहीं की सुने है तोहरे सबके बहुत दिन के बाद संतान पैदा भव भाई, बड़ी खुशी की बात है। तो ये सब कहीं हाँ पैदा तो भय बहुत दिन के बाद। तो माता जी कहीं कि अरे तो इतना दिन के बाद संतान पैदा भवा तो हमहू कुछ दे दा, बूढ़ पुरनिया है। तो वह सब कहीं हाँ बूढ़ पुरनिया तो हो, अब इतना दिन के बाद पैदा भवा, लेकिन अब ही हम सब कुछ दे न पाओ तो हैं काहे से कि देखा था छोट छोट लड़कियां हैं घरे में, इतनी व्यस्तता रहा था, हमरे सब खाली ना है। जब कबो खाली रहा बाद में आओ तब तो कुछ हम सब देव, अब वहीं देखा था कितना व्यस्त है हम सब। तो भाई माता जी सोची बात सही है भाई, चला सभी व्यस्त हैं ये वहीं। तो यह नाते से वह चली गई, सोची बाद में फिर आओ। तो जब चली गई तो फिर धीरे धीरे समय बीते ला, लेकिन इनके देवरान जेठान के आपन मनौती याद ना आए। अब मनौती याद ना आए, धीरे धीरे समय बीत गए, 5 साल का समय बीत गए। बीचे बीचे ऐसे ही माता जी आवे अबे सभे आपन टरकाई देत रही। और 5 साल का समय बीत गए, लड़के उनके सबके स्कूल भी जाए लागन। तो फिर माता जी एक दिन सोची कि इनका याद दिलावे जाए पड़े जरूर, ये सभे बिल्कुल भी याद ना करत हई। तो फिर माता जी वह भिखारिन का रूप धारण की जैसे पहले बनी रही, वही वेश में फिर आई। और वही वेश में फिर आई उनके सबके लगे। तो वही मड़हा में वो सभी दोनों जनी बैठ के हवा खाद रही, और उनके सबके दोनों जने के बेटवा बिटिया स्कूल गए रहें, दोनों एक के स्कूल में पढ़त रहें। तो बुढ़िया माई फिर कहीं कि दुल्हन लोगे इतना दिन हो गए तोहरे सब हमका कुछ दिहू नहीं, अब 5 साल के तोहरे सबके लड़के हो गए स्कूल हो जाए लागन, लेकिन तू सब कुछ हमका दिहू ना है।
तो वो सभे कहीं का बुढ़िया धाय धाय मांगे आवत है, पहचान लिए वो है बुढ़िया है जौन हरदम आवत है। तो कहीं बूढ़ा तू हरदम हरदम का मांगे आवत हो, तुमका का चाही। तो जेठनियो अपने देवरान से कहीं कहीं जा देखा घर में कुछ खाना पीना धरा होए तो ले आके दे दे, और ना ही तो कुछ अनाज पानी चाहत होए सीधा पिसान तो ओका ले आके दे दे इनका। और कोनो फटा पुरान कपड़ा होए ओका ले आके दे दे, अपन ले जइहे बूढ़ पुरनिया है पहिरिए। तो फिर माता जी कहीं कहीं देखा ना हम फटा पुरान तोहार सबके कपड़ा ले आए हई और ना हम सीधा पिसान ले आए हई। तब देवरान जेठान कहीं तब का तू लेबू एकरे अलावा और का तुम्हें चाही। तो कहीं देखा हमें ये सब ना चाही, हमें तू एक दुनिया रबड़ी खियाए दे, यह हमें चाही। हमें फूल माला पसंद है और हमें रबड़ी पसंद है। तो ये नाते कहीं कि एका कहब तो शायद तबो इनका दोनों जनी के याद आई जाए कि हम छठ मैया की पूजा माने रहे काहे से कि छठ मैया के पूजा में भाई रबड़ी के भोग लागत है। लेकिन उनके सबके याद आवे के कहा और इसी पर गई कहीं मांगे भीख पूछे गांव के जमा, कहा था सीधा पिसान लैला लुगा लुगरी लैला अपन ले जाऊ पहिरू ओढ़ू खाऊ बनाऊ तो इनका रबड़ी चाहिए। हमें अपना तो रबड़ी धरन ना है खरीदन ना है कि हम रबड़ी रोज रोज खरीद के खाई, कबो काल खाए के पाई थे इनका रबड़ी हम ले आके देते भाग जाओ यहाँ से। अब रबड़ी बड़ी मांगे के बताए कबो आए जिन दुत्कार दी दुत्कार के भगाए दी। और जब भाई दुत्कार के भगाए दी तो फिर माता जी का बहुत तेज क्रोध है कि जब इनके सबके संकट रहा तब तो ये सब हमार मनौती मानी हमसे विनती की ही, और जब हम इनके संकट दूर कर दे इनके आंचल भर दे इनके खुशी से तो ये सभी हम ऐसे दुत्कारत हैं बहुत क्रोधित भई। तब इतना क्रोधित भई कि जैसे उनके सबके दोनों जनी के लड़के बिटिया बेटवा पढ़ के स्कूल से घरे आए तो अच्छा खासा आए, लेकिन जैसे घरे आए दोनों गिरन पट पट बेहोश हो गए और बाद में दोनों का प्राण पखेरु उड़ गए, दोनों को दोनों मर गए, बिटिया मर गए उनके बेटा वो मर गए। अब दोनों जनी अपन रोए पीटे लागी कि हमारे लड़के तो स्कूलवा से आए अच्छा भला रहन अचानक से ही कैसन का हो गए, लेकिन कुछ ना समझ पावत रही। डॉक्टर वैद्य बुलाई गए सब उनका मृत घोषित कर दें, बताएं भाई बच्चे जिंदा ना हैं इनके सबके सांस खत्म है अब का हो। तो अब भाई अब जो ना जिंदा रहें तो दोनों जनी फिर नदी में सिरवावे खातिर लेके जाए रहा। तो वही दोनों देवरान जेठान कहीं कि तोहरे सबका अपने आदमी लोगन कहीं कि तोहरे सबका हम ना ले जाए देव हम सब साथे चलब। अपन रोआ झंखत रही सोची जब तक अपनी लड़कियों के साथे रह ले तब तक चाहे भले लाश बनिए है ने सभे। तो अपन चारों जने लेके गए गंगा नदी में विसर्जित करे खातिर, कहाँ छोट लड़कन के भाई दाह संस्कार ना हो नदी वगैरह में ऐसे ही विसर्जित कर दिया जाता है। तो लेके गए वहाँ विसर्जित करे तो फिर वहाँ देखे वहाँ पे फिर छठ मैया का पूजा वहीं नदी किनारे होत रहा। तो जब देखें छठ मैया को वहीं नदी किनारे पूजा होत रहा अब एगो देवरान जेठान देखी तो इनका सबका पुरानी बात याद आएगी कि जब इनके सबके संतान नाय भर रही तब वो नदी किनारे ऐसे ही छठ मैया का पूजा होत रही और छठ मैया जानबूझ के ऐसा सिचुएशन पैदा कह रही जौने से कि इनकी सबका याद आवे। तो जब वो का देखी तो इनके सबके तुरंत याद आएगी अपने अपने आदमी से कहीं कहीं जाना था ये जौन हमरे सबके लड़कन के गति भाई बा ये हमरे सबके गलती को जज्बा बा। तो सब बिगड़ गए कहन का गलती करत गऊ है सोचन कुछ उल्टा पुल्टा खियाए पियाई दीन। तो बताई वो सभी कहीं ऐसे ऐसे बात रही हम देवरान जेठान दोनों जनी मनौती माने रहे यही छठ मैया का कि जब हम दोनों जनी माँ बन जाओ हमारे सबके घर में संतान आ जाए चाहे बेटवा चाहे बिटिया तो हम दोनों जनी तो हर दूर दूरिया चबो अब तो हर पूजा करब। लेकिन हमारे सबके दोनों जनी के संतान भय और हमारे दोनों जनी में से केहू के याद ना रहा कि छठ मैया पूजा करे बा। और छठ मैया भिखारिन के भेष में दुई दुई चर चर दाएँ हमारे घरे आई याद धरावे कोशिश भी की लेकिन हमरे सबके अकल पे पत्थर पड़ा रहा मती मारी गए रही हमरे सबके तनिको याद ना आया। और यही परिणाम ये है कि आज छठ मैया कुपित हो गई काहे से कि आज हमरे सब हद कई दे। आज फिर वह बुढ़िया माई के बेस में आई भिखारिन के बेस में और रबड़ी मांगत रही तबो ना याद आए हमरे की रबड़ी छठ मैया का भोग प्रसाद है और याद धरावत है हमरे सब छठ मैया के पूजा करे कहे रहे नाय के है तब वो ना याद आए और हमरे सब उनका दुत्कार के भगाए दे। और वही कारण से माता जी कुपित हो गई हैं और हमरे लड़कन के ई दशा भाई बा। अब तो उनके सबके आदमी लोग कहन कि अब फिर माता जी से तू ही सब प्रार्थना करा और माता जी बड़ी दयालु हैं माता जी जरूर सुनिए अब लड़कन के विसर्जित ना करा। तो दोनों जनी गई वहाँ जहाँ माता जी के पूजा होत रहा छठ माता का दुरदुरिया सब चबवावत रही औरतें वहाँ गई।
वहाँ गई नदी के किनारे अपन वहीं बैठ के रोवा करत रही और प्रार्थना किया करत रही, हे माता हमसे सबसे दोनों जनी से बहुत बड़ी भूल हो गई बा और हमरे भूल के आप क्षमा करा, हमरे लड़कन के फिर से जिंदा कर दा और हम फिर से तोहार दूर-दूरिया हम दोनों जनी चल के चबुआब छठ मैया तोहार पूजा हम जरूर कर, हमरे लड़कन के संतान के जिंदा कर दा। यह बार बार प्रार्थना करत रही। तब वहीं में जौन पूजा करत रही सुहागिनी वहीं में एक जनी बूढ़ी रही, सबसे बूढ़ी रही। तो उन कहीं कहीं कि बिटिया तू सब परेशान ना हुआ, छठ मैया बहुत दयालु हैं, अगर तू सब भूल गऊ पूजा करे के तो उनका याद दिलावे की तरह तरह तरीका है। पहले दूसरे तरीका से याद दिलाई, अब यह तरीका से याद दिलावत हैं। अगर तोहार सबके लड़के न मरा होते तू सब नदी किनारे काहे हो तू, और फिर नदी किनारे ही पूजा पाठ कैसे देख दू, कैसे तोहका सबका याद आवत। यही मारा ऊ ऐसे उत्पन्न कहे हैं। जा गंगा में से जल भर के ले आवा, वह जल अपने लड़कन के ऊपर छिड़का माता जी के नाव लेके, तोहार सबके लड़के जिंदा हो जाई हैं। तो देवरान जेठान गई गंगा में से जल लेके आई और छठ मैया के प्रार्थना की, उनके नाव लेके अपने लड़कन के ऊपर उजल छिड़की और जैसे उजल छिड़की माता रानी कृपा भय, माता रानी भाई जानी कि इनके सब भूल गए रही और अब माफी मांगत हई। तो माता रानी कृपा की और दोनों लड़के उठ के बैठ गए। जब उठ के बैठ गए तो उन्होंने कहन कि हम सब तो स्कूल से आए घरे, कैसे यह नदी किनारे आए गए। तो सारी कहानी सब महतारी बताई उनके, कहीं ऐसे ऐसे बात रही। चला पहले छठ मैया तू सभे गोड़ धरा जहाँ पूजा भर रही, तू ही गए सब चारों पाँचों छबो प्राणी, दोनों लड़के दोनों पर देवरान जेठान अपुआ दोनों भाई छो जने गए मत्था टेकन जहाँ पूजा होत रही और माता जी से क्षमा मांगत गए, खुशी खुशी अपने घरे आए। और जैसे फिर अगला सोमवार आए तैसे 14 सुहागिन नेवत के दोनों देवरान जेठान धूमधाम से छठ मैया का दोहरी दूर-दूरिया की छठ मैया के पूजा कराई। तो जैसे छठ मैया उनके संकट दूर की वैसे सबके दूर करें। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा, छठ महारानी की जय। ऐसे ही आप